शांति। ओम शांति। आज का स्वमान। मैं विशेष पार्टधारी हूँ। कौन है संगम युग पर विशेष पार्टधारी जो बाबा के साथ कंबाइंड होकर के हर कर्म करे? वो है विशेष पार्टधारी। क्योंकि जब बाबा के साथ कंबाइंड होकर करेगा तो त्रिलोकीनाथ भगवान जिसके साथ होगा उसके कर्मों का स्टैंडर्ड अपने आप विशेष हो जाएगा। तो आज बाबा ने समझाया है कि जो बच्चे कैसे फिर कंबाइंड होता है वो समझाया है कि जो बच्चे दिल से कहते हैं बाबा तो दिलाराम हाजिर हो जाता है। इसीलिए कहते हैं हजूर हाजिर कहते हैं ना। भक्ति में तो सर्वव्यापी की सेंस में कहते हैं जिधर देखता हूँ तो ही तू है। वो देख नहीं रहे होते, सिर्फ एक बात फैली हुई है कि सब में भगवान है, इसलिए ये शब्द बोल देते हैं कि जिधर देखते हैं तो ही तू है। सब में भगवान है, कण कण में है। और बाबा ने कहा जो विशेष पार्टधारी बच्चे हैं वो तो कंबाइंड रहते हैं, उनके लिए हजूर हाजिर है। वो ये नहीं कहते जिधर देखते हैं तो ही तू, पर ये ज़रूर कहते हैं कि जहाँ भी जाऊँ जो भी करूँ तुम साथ हो। ये तो हम सारे कहते हैं ना, कहीं भी जाएं भाई बाबा मेरे साथ, बाबा मेरे साथ, बाबा मेरे साथ। तो ये हमने इस तरह वाला तू ही तू किया है। भक्ति में कहेंगे जिधर देखते हैं तू ही तू है। और विशेष पार्टधारी बच्चे कंबाइंड फील करते हुए फिर कहते हैं बाबा जहाँ भी जाऊँ तुम साथ हो, जो भी हो तुम ही कराते हो। इसलिए जो कहा गया है ना करन करावन हार, तो करन हार और करावन हार दोनों साथ है, कंबाइंड है। तब कहा गया करन करावन हार। बाबा कर्म करता नहीं है, करवाता है। पर करवाता किससे है? हमसे। तो हमसे कराएगा तो करन हार करावन हार दोनों साथ हो गए। तो जो बच्चे इस स्मृति से कर्म करते हैं कि करावन हार सदा साथ है, वही बच्चे विशेष पार्टधारी बन जाते हैं। तो अपनी स्मृतियों को हमने रिफाइन करते जाना। स्मृतियों में बाबा का साथ, बाबा की प्रेजेंस, बाबा की याद, बाबा के गुण और शक्तियों का प्रयोग, इसको बढ़ाते जाएं। तो जितना बढ़ाते जाएंगे तो हमारे कर्म साधारण से विशेष होते जाएंगे। विशेष पार्टधारी है ना हम। तो विशेष पार्टधारी मीन्स जो कर्म आम दुनिया वाले करें वैसा हम न करें, हमारे हर कर्म विशेष हो जाएं। विशेष होना माना कलयुगी दुनिया की जो दुख और पाप की चाल है। कलयुग में तो हर कर्म में पाप है, हर कर्म में दुख है, समस्याएं हैं। तो हमारी वो चाल बदल जाए।
दुख और पाप वाली चाल के बजाय हर कर्म में हम सुख स्वरूप का अनुभव करें, दूसरों को भी सुख दें और पाप से मुक्त रहें। नहीं तो लोग कलयुग में तो सुख देने के लिए भी पाप करते हैं। धन ज़्यादा कमा कर देना परिवार को तो झूठ और पाप से कमाएंगे कि सुख देना, वो समझेंगे फर्ज पालन कर रहे हैं। कहीं काम विकार का प्रयोग करेंगे कि सुख देना है, कहीं पर झूठ का प्रयोग करेंगे, झूठा नाम मान शान, उसमें समझेंगे सुख देना है। गलत खाना खिलाना घूमना, ऐसी बातों से समझेंगे सुख देना है, वो तो मायावी सुख हो गया। लेकिन यहाँ बाबा ने हमें विशेष सिखाया है ईश्वरीय रूहानी सुख, मर्यादित सुख, मर्यादित कर्म। तो ये विशेष पार्ट हो जाता है कि हम मर्यादित भी रहें, निर्विकारी भी रहें और सुखदायी भी रहें। नहीं तो कलयुग में विकारों के त्याग को तो बहुत रूखा सूखा सुनसान ऐसा समझते हैं, जैसे घर बार ही छोड़ दिया। हम लोग विकार छोड़ते हैं, लोग कहते हैं इन्होंने घर बार छोड़ दिया। कैसे छोड़ दिया जी? बाहर का नहीं खाते। लो, इससे घर छूटता है क्या? नहीं, अब रिश्वत नहीं लेते, उससे घर छूटता है क्या? अब ये फैशन नहीं करते, लो, उससे थोड़े घर छूट गया। पाप छोड़ा है हमने। पाप छोड़ा तो दुनिया वालों को बिना पाप के सुख और आनंद में जीवन का तरीका नहीं आता है। तो हम विशेष पार्टधारी, बिना विकारों के, विशेष गुणों के आधार पर, सर्वशक्तिमान भगवान के साथ के आधार पर, पुण्य कर्मों से भी सुख और आनंद, रादर परमानंद ऐसा पैदा करते हैं जो खुद भी मौज में रहें, अपने संगी साथी डिपेंडेंट जो हैं उनको भी मौज में रखें। ये हमारा विशेष पार्ट घोर कलयुग के समय, इस अंतिम वेला में जहाँ पाप का राज है, वहाँ पर हम कहते हैं भगवान हमारा साथी है। नहीं तो पाप के राज में से, पाप से जो निकलना चाहे वो अपराधी है, वो पिटेगा इस दुनिया में। लेकिन हम पाप से भी निकलते हैं, मौज भी करते हैं, औरों को भी ये मौज बांटते हैं। तो ये हमारा बहुत बहुत विशेष पार्ट सिर्फ इसलिए है कि हम दिल से बाबा को साथ रखते हैं, भगवान को दिल से प्यार करते हैं। दिलाराम हमारे लिए हाजिर हो जाता है, हम उनके साथ कंबाइंड यानी साथ साथ रहते हैं। जो कर्म करूं अकेले न करूं, तेरे साथ करूं, तुम कराओ आके। हम तो नशे से दुनिया वालों को कहते हैं कि हमारे सब काम भगवान करता है, बोलते हैं नहीं, हम तो खुद नहीं करते, करन करावन हार करके जाता है। तो इतना नशा है हमको कि हमारे काम ही भगवान करता है। तो एक मुरली में बाबा ने कहा था, तुम दुनिया वालों को कह देना कि हमें जगाता भी भगवान है, सुलाता भी भगवान है, खिलाता भी भगवान है। जब तुम ऐसा बोलेंगे ना, लोग मानेंगे नहीं, वो कहेंगे भगवान आपके लिए खाली बैठा है क्या? तो आप कह देना, हाँ, संगम युग पर भगवान हमारे लिए खाली बैठा है। तो हम बहुत बहुत विशेष पाठधारी आत्माएं हैं। हमने भगवान को अपने लिए खाली कर लिया है। इतना प्यार है ना, तो जिसके साथ प्यार होता है उसी के लिए व्यक्ति खाली होता है। तो भगवान हमारे लिए खाली है क्योंकि हमारा उससे, उसका हमारे से बहुत प्यार है। इसलिए हमारे कर्म ऐसे होते हैं जो इस दुनिया में कोई के ना हो सके।
हम विशेष पाठधारी आत्माएं हैं। तो चेक करना दिनचर्या में हर बात में बाबा की प्रेजेंस फील करते हैं, बाबा साथ साथ फील करते हैं, कर्म बाबा के द्वारा कराते हैं। अकेले करेंगे तो थक जाएंगे। करन करावन हार को बुलाते रहो साथ, तो करा के भी जाता है, नाम हमारा लगा जाता। और क्या चाहिए? दुनिया वालों में तो ये है करें हम, नाम बोले जाते हैं। यहाँ बाबा करके नाम हमारा लगा जाता है। तो ऐसा मीठा प्यारा बाबा हमें जीवन साथी के रूप में मिला है, तो और हमें क्या चाहिए बताओ। चलो आज